मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली फणिदम। अपने नियम सार जी के शुद्ध उपयोग अधिकार की स्वाध्याय चल रही है, जिसमें 160 गाथा के उपरांत 4 कलश मुनिराज ने कहे। उसमें चौथे कलश की आज अपन स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। अभी जो प्रकरण चल रहा है सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार का, उसमें जहाँ से वह प्रारंभ हुआ अधिकार, वहाँ से अकर्तापने की चर्चा की और अकर्तापने की सिद्धि पर्यायों की क्रमबद्धता बता करके की है ना। 308 से 311 गाथा। तो पर्यायों की क्रमबद्धता किसको स्वीकार हुई कि जिसको अपने ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि हुई, उसको ही पर्यायों की क्रमबद्धता का स्वीकार हुआ है। तो ज्ञाता स्वभाव की स्वीकारता कहो कि अकर्ता स्वभाव की स्वीकारता कहो, एक ही बात है। फिर अब प्रकरण आगे बढ़ा कि जिस प्रकार यह आत्मा स्वरूप से रागादि विकारी भावों का अकर्ता है, उसी प्रकार यह जीव स्वभाव से ही रागादि विकारी भावों का अभोक्ता भी है। ये प्रकरण अपना 196 नंबर का कलश वहाँ से प्रारंभ हुआ। देखो कलश का श्लोकार्थ पढ़ते हैं तो वो पूरा विषय आ जाएगा। फिर एक जो गुरुदेव ने स्पष्टीकरण किया है वो अपन देखेंगे। 373 पेज है, देखो श्लोकार्थ है ना। कर्तापने की भांति, यानी कर्तापने की तो सिद्धि कर ही दी है, अकर्तापने की तो कर्तापना नहीं है, ऐसा कर्तापना तो सिद्ध हो ही गया है। तो कर्तापने की भांति भोक्तापना भी इस चैतन्य का यानी चित स्वरूप आत्मा का स्वभाव नहीं कहा गया है। अज्ञानात एव अयम भोक्ता, अज्ञान से ही वह भोक्ता है। यानी इसमें क्या स्पष्ट किया कि स्वभाव से कोई जीव जो वास्तव में ज्ञाता दृष्टा है, वह रागादि विकार का अकर्ता है, अभोक्ता है। तो स्वभाव से तो अभोक्तापने की चर्चा है ना ये। तो स्वभाव से तो प्रत्येक जीव इस रागादि विकारी भावों का अभोक्ता ही है, किंतु अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को नहीं जानने पहचानने के अज्ञान के कारण वह भोक्ता होता है। ये लिया ना, अज्ञान से ही वह भोक्ता है। और फिर कहा तद अभावात अवेद का, अज्ञान का अभाव होते अभोक्ता है। तो इसमें क्या अर्थ निकल करके आ रहा है
कि जिसके अज्ञान नहीं है वह रागादि भावों का वेदक नहीं है, उनको वेदन करता नहीं है, वह रागादि विकारी भावों का अभोक्ता है। यही अर्थ निकल के आ रहा है। तो ये बात किस हिसाब से कही गई कि वो जो उसने अपना त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप ज्ञाता दृष्टा जो इसका मूल स्वरूप है, उसको जिसने आस्वादन पूर्वक प्रतीति में लेकर श्रद्धा के द्वारा स्वीकार किया है, उस अपेक्षा से वह रागादि का भोक्ता नहीं है। कैसा ही राग का परिणाम परिणति में होए, लेकिन वह भोक्ता नहीं है। क्यों? कि स्वभाव की दृष्टि की अपेक्षा से। लेकिन कोई कहे कि सर्वथा ही अब ज्ञानी के रागादि का भोक्तापना मिट गया है, तो ऐसा नहीं है। इस संबंध में 375 पेज पर एक चर्चा आई, और ये नाम जो यहाँ आया है उसे लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस संदर्भ से कई बार चर्चा अन्य स्थलों पर भी गुरुदेव के व्याख्यान में आई है। 375 पेज नीचे देखना। प्रश्न किया मुमुक्षु ने कि साहेब दीपचंद जी सेठिया ऐसा ही कहते थे जैसा इस कलश में लिखा है। कलश में यही कहा गया है कि अज्ञान का अभाव होने पर तो ज्ञानी हो गया, अज्ञान का अभाव हुआ तो क्या हो गया? ज्ञानी हो गया। चौथा गुण स्थान में अज्ञान का अभाव होकर समकिति सम्यक दृष्टि हो गया। अब उसको तो यहाँ तद्दन अभोक्ता कहा रागादि विकार का, और यही सेठिया जी कहते थे सरदार शहर वाले। तो कहा कि ऐसा ही वे कहते थे ना कि राग को वेदता नहीं, यह जीव अज्ञान का अभाव हुआ, ज्ञानी हो गया, अपने चैतन्य स्वभाव का भान हो गया, अब वह राग को वेदन करता नहीं, ऐसा कहते थे। अब इसका खुलासा समझना, संक्षेप में अपन देखते चलते हैं। 3 बिंदु हैं तो बहुत ही गंभीर हैं कि हाँ ये कहते थे दीपचंद जी, इनकी इसमें बड़ी भूल आई थी, ये भूल है। तो कहा साहब आचार्य परमात्मा फरमा रहे हैं कि अज्ञान का अभाव होते ही जीव रागादि विकारी भावों का अभोक्ता है, और यदि वे कह रहे हैं तो आप उसे भूल बता रहे हो कि भाई जिस अपेक्षा से आचार्य परमात्मा ने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव जो आत्मा का मूल स्वभाव है, त्रैकालिक स्वभाव है, उस स्वभाव की अपेक्षा अभोक्तापना कहा है। लेकिन पर्याय में होता हुआ राग और उसका वेदन नहीं, ऐसा नहीं है। ये समझाया देखो, क्योंकि ये बात कहाँ से उठी थी वो भी गुरुदेव ने संदर्भ याद किया। निहाल भाई के एक बोल में आती है बात कि ये जो शुभ भाव है ये मुझे भट्टी के समान लगता है। तो भट्टी का समान लगता है यानी कि दुख लगता है, और क्या कहना है। शुभ भाव में जो मेरा उपयोग आता है, देव गुरु शास्त्र के आलम्बन में जो उपयोग मेरा आता है, तो मुझे दुख लगता है। ऐसा निहाल भाई ने, उन्होंने किस अपेक्षा कहा कि मैं जब अपने स्वरूप का आलम्बन लेता हूँ तो सुख तो वहीं मिलता है, लेकिन जब आलम्बन छूट जाता है तो दुख ही लगता है। सीधी तो बात करी थी उनने, है ना। तो उनको ये बात नहीं जमी दीपचंद जी को। उन्होंने कहा कि नहीं, दुख है ही नहीं, दुख का वेदन ज्ञानी को होता नहीं। मैं छोड़ के पढ़ रहा हूँ, थोड़ा संक्षेप हो जाएगा, जितना विषय है जो जरूरी है वो अपन पूरा पढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न आया कि साहब ऐसा तो नहीं कि दर्शन अपेक्षा ना होता होए वेदन और ज्ञान अपेक्षा होता हो। ये प्रश्न बड़ा परेशान करता है हम सबको। दर्शन श्रद्धा से कहते हैं मुख्यता से, ज्ञान
जो जानने में ख्याल में आता है उससे कहते हैं, और जो प्रवृत्ति में होता है उसे अपन चारित्र कहते हैं। तो हमने क्या किया, एक परिणति के 3 हिस्से कर दिए। कैसे कि 3 हैं वे गुण अपेक्षा, श्रद्धा अपेक्षा अपने स्वरूप की स्वीकारता, ज्ञान अपेक्षा जो भाव पर्याय में है उसको ख्याल में लेना, और परिणति में जो राग आदि है उसके अनुसार प्रवृत्ति का होना। तो वह जो विकार विकल्प है वो तो चारित्र का भाव है, और उसके निमित्त से बाहर होती शरीर क्रिया वो प्रवृत्ति में डाल दो। तो हमने क्या किया है, तो एक ही परिणाम, जब उपयोग और अनंत गुणों का झुकाव या आलम्बन इस चैतन्य भगवान का है, उस समय तो श्रद्धा भी उसे ही अंगीकार करती है, ज्ञान में भी आनंद का वेदन है, और परिणति में रागादि विकल्प की उत्पत्ति नहीं है। लेकिन जब उपयोग बाहर जाता है तो कोई श्रद्धा वहाँ फिर बाहर को नहीं स्वीकार कर लेती। श्रद्धा उस समय भी अपने चैतन्य परमात्मा को आप रूप अंगीकार करके वर्तती है। ज्ञान में जो कोई उपयोग का विषय बनता है उस संबंधी वह विषय, और वहाँ उपजा हुआ राग वहाँ जानने में आता है, वेदन में आता है ना। तो वो राग है वहाँ पर, वह चारित्र का विकारी भाव है, ज्ञान के परिणाम में वह जानने में वेदन में आ रहा है, और श्रद्धा ज्ञाता दृष्टापने की चल रही है ना। ऐसा ही है। अब हमने क्या हिसाब लगाया कि देखो साहब, श्रद्धा अपेक्षा से हम देखते हैं तो ज्ञानी को राग का वेदन नहीं, पर ज्ञान अपेक्षा से तो माने। तो गुरुदेव ने उसका जवाब दिया। देखो पहले जो जवाब है ना, 1 2 3 4 5 शब्द का एक छोटा सेंटेंस है ना, उस सेंटेंस में क्या लिखा है देखो, कोई अपेक्षा से वेदन नहीं होता। यानी अभी पकड़ना इसमें पॉइंट, इसलिए ये विषय अपन ने यहाँ अपनी चर्चा में लिया। अभी अपन ने जिस प्रकार बात की वो अपने को जचती जमती सी बात लगी कि भाई श्रद्धा का परिणमन तो ज्ञाता दृष्टापने हैं, ज्ञान में जो रागादि भाव हैं वे ख्याल में आ रहे हैं, वेदन में आ रहे हैं, और उस समय उपजा हुआ राग वो चारित्र का विकारी भाव है ना। तो ऐसा अपन ने ख्याल में लिया। कह रहे हैं लेकिन इसको जरा और बारीकी से समझो। क्या जवाब आया ये 5 शब्दों वाले छोटे से वाक्य में, कोई अपेक्षा से वेदन नहीं होता। इसमें क्या लेना देखो यशवंत भाई, कि ना जब इस मूल स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो इस ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के त्रैकालिक स्वरूप को देखा जाए तो न दर्शन अपेक्षा वेदन है न ज्ञान अपेक्षा वेदन है। यहाँ अपन ऐसा भेद नहीं पाड़े। मूल स्वभाव है वह तो वस्तु का स्वरूप है, वो तुम्हारे स्वीकार करने और नहीं करने से स्वरूप थोड़ी बदल जाता है। जिस अनादि अज्ञान के वश हम अनादि अज्ञानी जीवों ने यदि इसे स्वीकार नहीं किया है तो ये कोई कर्ता नहीं बन गया है, रहा तो ज्ञाता दृष्टा ही है। तो मूल स्वभाव की अपेक्षा, यहाँ दर्शन ज्ञान की अपेक्षा लोगे नहीं चलेगी, ये कहीं नहीं चलती है। ये वाली बात कहीं नहीं चलती कि श्रद्धा अपेक्षा ऐसा लेना, चारित्र अपेक्षा वैसा लेना, ये श्रद्धा अपेक्षा ऐसा ले, ज्ञान अपेक्षा ऐसा ले, नहीं, ऐसे नहीं चलता है। कथन में चलता है। सुनना जरा बात को अच्छे से समझना। वस्तु के स्वरूप में नहीं चलता कोई प्रकार का दर्शन ज्ञान का अपेक्षापना। दूसरी बात, ज्ञानी ने जो अपने स्वरूप की परिणति स्वरूप में लग गई है, यानी जिसको अज्ञान का अभाव हो गया है,
उसकी परिणति में भी नहीं लगता ये सब भाव। अब कथन में लगता है, कथन में लगता है। कथन में ज्ञान प्रधानता की शैली से कहेंगे तो राग आदि का वेदन है, और कथन में दृष्टि प्रधानता से कहेंगे तो वेदन नहीं है। लेकिन वस्तु के स्वरूप में तो कोई अपेक्षा लगेगी नहीं, इसलिए कोई प्रकार वेदन होता नहीं। ये यहाँ पर गुरुदेव श्री ने जवाब दिया। अब जवाब तो हो गया, अब खुलासा करेंगे गुरुदेव श्री। देखो, दुख का जानने वाला है, दुख है ना, राग है वो दुख है। राग कहो कि दुख कहो, दो अलग अलग भाव नहीं है, एक ही भाव है। तो वो जो मंद कषाय रूप राग है वो तो शायद दुख ना होता होगा, कि मंद कषाय रूप भाव भी दुख है, तीव्र कषाय रूप भाव भी दुख है। अब देखो, दुख का जानने वाला है, वेदन भी है। फिर कौमा के बाद फिर खुलासा करते हैं। वेदन है किंतु इसका जानने वाला है। अब इसमें क्या कह दिया कि वेदन, देखो पहले कहा जानने वाला है और वेदन भी है, फिर कहा वेदन है किंतु इसका जानने वाला है। अब देखो दो बातें करी, दोनों बातें एक सी नहीं है। देखना, अब यहाँ पर अपने को ज्ञात कराते हैं कि परिणति में उत्पन्न होते राग को जानता भी है, वेदता भी है, ये ख्याल कराया। अब कहते हैं कि वेदन है लेकिन उसका जानने वाला है, यानी वेदन है उसको अपना मानने वाला नहीं है, मात्र जानने वाला है। यहाँ ये कहा, क्या गजब की गुरुदेव की शैली है, सब कुछ स्पष्ट कर देते हैं। वेदन नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल वेदन ही नहीं है ऐसा नहीं, ऐसे फिर कहा वैसे वेदन होते होने पर भी वेदन इसको जानते हैं, वेदन है तब तो जानते हैं। अब कौन सा न्याय लिया कि कर्ता कर्म अधिकार में यह सिद्ध किया कि ज्ञानी राग को कर्ता नहीं है, जानने वाला है। तो भैया है तभी तो जानता है। कोई जानने का कार्य यहाँ से लेकर, छद्मस्त से लेकर केवली परमात्मा तक ज्ञान उस ही को जानता है जो है, जो है नहीं उसे नहीं जानता है कोई जानता है, सत है उसी को जान। तो राग है परिणति में उस समय का सत, तभी तो जानता है, जानने वाला है, करने वाला नहीं। बात ठीक है, क्योंकि करने वाला क्यों नहीं कि कर्तव्य और कर्तृत्व के भाव को उसने छोड़ दिया है, इस अपेक्षा करता नहीं। परिणमता है सो करता है, और परिणमन में राग है, उस राग को जानता है। यदि जानता है तो है नहीं तो कैसे जानता है? न्याय की बात है। देखो, दुख का, वे तो ऐसा कहते थे कि दुख का वेदन करे ये तीव्र कषाई जीव है और ये समकृति नहीं, ऐसा कहते थे। फिर उनके बाद उनके साथी थे एक सुमेरु मल जी, उनने कहा कि आपकी बात में थोड़ी भूल है दीपचंद जी साहब, अपन महाराज के पास चलते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं। पर वो आना फिर उनका हो नहीं सका। नीचे देखना अगला प्रश्न, आपने फरमाया ना कि राग के जानने वाले हैं, वेदन करने वाले नहीं, ये फरमाया था। कहाँ फरमाया था? देखो, वेदन होवा छता वेदन इसको जानते, यह एनो जाननार से, तो वेदन है तो जानते हैं। तो उसने अर्थ निकाला कि आप ऐसा कह रहे हो कि वेदन नहीं करते, जानते हैं कि वेद ये राग है, ऐसा उसका अर्थ गुरुदेव श्री उत्तर करते हैं। जाननार पण वेदन छे, अरे जानता है तो वहाँ वेदन है, वेदन नहीं है तो जानता क्या है नहीं तो क्या जाने।
है, जानने में आया है तो है। अभी देखो, पर्याय में वेदन बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जानने वाला है, यह तो ज्ञान की अपेक्षा से कहा। अब यहाँ देखना, ज्ञान की अपेक्षा से कहा, ज्ञान की अपेक्षा से वेदन है और दर्शन की अपेक्षा से वेदन नहीं, ऐसे नहीं चलेगी बात। पकड़ना पॉइंट ये दर्शन अपेक्षा से वेदन नहीं, ज्ञान अपेक्षा से वेदन है, ऐसा नहीं है ना। स्वभाव अपेक्षा, कोई अपेक्षा से वेदन नहीं, और परिणति अपेक्षा वेदन है, लेकिन ज्ञान अपेक्षा से कहने में आया है। कथन में अपेक्षा ज्ञान की प्रधानता, दृष्टि की प्रधानता, ऐसे कथन में अपेक्षा लगती है। वस्तु में दो ही अपेक्षा चलती है, द्रव्य अपेक्षा या पर्याय अपेक्षा। और कौन सी अपेक्षा चलेगी, क्योंकि है ही उसमें दो ही है ना। वस्तु में दो ही तो भाव है, द्रव्य है वो गुणात्मक है, तो द्रव्य और पर्याय, यही तो बात चलेगी। देखो कहाँ था, ज्ञान की अपेक्षा से कहा। अब जल्दी से पढ़ते हैं जरा। लेकिन वेदन ना होए तो पूर्ण वीतरागता होए। मिथ्या दृष्टि को पूर्ण वेदन है अकेला राग का, समझ लेना, सरल बात है। केवली को पूर्ण वेदन है अकेला शांति का। मिथ्या दृष्टि को पूर्ण वेदन है अकेले विकार का। साधक को वेदन है शुद्धता का और अशुद्धता दोनों का। यहाँ तो इसको ज्ञाता दृष्टा तरीके बताना है, इसलिए ज्ञाता दृष्टा तरीके वस्तु त्रिकाल अपने मूल स्वरूप से रही हुई है, ये बताना है। तो इसके राग आदि का कर्तापना भी नहीं और राग आदि का भोक्तापना भी नहीं। क्यों? कि वस्तु के स्वभाव में नहीं, वस्तु के स्वभाव में नहीं। अभी चली थी ना अपनी अभोक्तृत्व शक्ति, तो वस्तु के स्वभाव में नहीं है ये वाली बात। क्या राग आदि विकार पर वस्तु को भोगे, ये तो व्यवस्था ही नहीं वस्तु की। पर परिणति में होते राग का वेदन होने पर भी उसका भोक्तापना स्वभाव में नहीं है। पर्याय में वेदन है, स्वभाव में भोक्तापना नहीं है। तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की तरफ से कहा कि अज्ञान का अभाव होते, अपना मूल स्वभाव का भान होते, मूल स्वभाव त्रिकाली स्वभाव की अपेक्षा भोक्तापना रागादि का जीव को नहीं है। ठीक है। प्रकृति में वेदन है, प्रकृति में वेदन है माने प्रकृति के लक्ष्य से उत्पन्न होते राग में राग का वेदन है। वेदन ना हो तो पूर्ण वेदन वीतरागता का होना चाहिए, ये लॉजिक है। पूर्ण वीतराग वेदन में राग का वेदन नहीं होता, किंतु जहाँ तक अधूरी दशा है वहाँ वेदन भी है और उसका ज्ञाता भी है। अब ये पॉइंट पकड़ो, वेदन भी है ज्ञाता भी है। अब देखो, अब इधर से कहते हैं ज्ञाता है और वेदन नहीं, ऐसा जो कहें उसमें स्वभाव की अपेक्षा ली गई है। लेकिन ज्ञाता है तो वेदन है, तब तो ज्ञाता है। पर्याय में ऐसे परिणति को मुख्य करके देखो उस समय का। अब इसमें नीचे लिया मुमुक्षु ने एक प्रश्न और, कि ऐसा माने कि वेदता नहीं है लेकिन छेदता है। ये भी समझना जरा बात, कि है इसको कहाँ छेदना है, जब वो है ही तो कहाँ छेदा। लॉजिक देखो आप, उसमें न्याय देखो कितना गंभीर है और वस्तु के स्वरूप की स्पष्टता कैसे आती है। इसको छेदना कहाँ है, बाद में छेदा जाता है। बाद में कैसे छेदते हैं मुकेश भाई, कि वो राग का लक्ष्य छोड़कर इस वीतराग स्वरूप का लक्ष्य किया तो राग उत्पन्न हुआ नहीं तो छेदा। अब राग है ही, उसे क्या छेदे।
है इसकी तो यहाँ हयाती बताना है, इसको छेदना है कहाँ? छेदता तो है बाद में, है इस समय छिदेगा क्या? यहाँ तो प्रकृति का वेदन है तो खरा। प्रकृति का वेदन माने कर्म प्रकृति के लक्ष्य से उत्पन्न परिणति का विकार, उसका वेदन है तो अवश्य। इसको जानते हैं ऐसा कहा तो है इसको जानते हैं कि नहीं होए उसको जानते हैं? बोलो कितने न्याय से यह बात को सिद्ध किया। कलश कौन सा चलता है? अभोक्तापने का। लेकिन गुरुदेव श्री की एक बहुत गंभीर और बहुत करुणामयी ये विशेषता है कि जो विषय चलता है उसकी सिद्धि भी करते हैं और उस संबंध में जो दूसरा पक्ष है उसकी भी वहाँ सिद्धि करके हमें यहाँ पर कोई उलझन न रह जाए इस बात की वे पूरी कोशिश करते हैं। फिर भी अपनी रहे तो ये तो अपने ही दोष समझना चाहिए। देखो इसमें देखो गुरुदेव ने कहा थोड़ा के फेरे मोटो फेर छे। जरा सा इतना फेर पड़ गया। कितना फेर पड़ गया? कि इतना फेर पड़ गया कि अब ज्ञानी है तो राग को कहाँ वेदता है, शास्त्र भी कह रहे हैं, और वो तो जो कुछ कार्य है कर्म प्रकृति का है, तो इतने में तो तुमने सारी वस्तु व्यवस्था को ही चौपट कर डाला। तुम्हारे ज्ञान में वस्तु व्यवस्था का तो क्या बिगड़ेगा? एक न्याय भी बदले तो पूरा तत्व बदल जाता है। अब अपन चलते हैं अपने कारण कार्य नियम, उसमें अपना 276 नंबर का कलश है, पेज नंबर है 60। जिनेन्द्रो मुक्ति कामन्यः मुख पद में जगाम सह अलिलीलाम पुनः काम मनंग सुखम द्वयम। देखो बहुत अच्छी उपमा देकर यहाँ बात को समझाते हैं। वह जिनेन्द्र देव वह क्यों कहा? पीछे के कलश में ये बात कह दी है कि केवल ज्ञान भानु जिनके उदय है ऐसे वे जिनदेव जगत में जयवंत हैं। ये कह दिया था ना पीछे के कलश में, तो इसलिए यहाँ वह शब्द का प्रयोग किया। वह जिनेन्द्र देव ने मुक्ति कामनी के मुख कमल। ये मुख कमल का क्या अर्थ है? मुक्ति कामनी, मुक्ति माने सिद्ध अवस्था, परिपूर्ण अवस्था, तो वो परिपूर्ण अवस्था को मुक्ति कहते हैं और उसे कामनी की उपमा दी, तो मुक्ति कामनी कहा। और मुख कमल है वो पर्याय में जो खिलावट है उसे मुख कमल कहा। स्वरूप है ना, तो स्वरूप की पूर्णता मुक्ति, तो पूर्णता कहाँ हुई है? कि मुख कमल पर, यानी पर्याय में। ऐसे लिया कामनी के मुख कमल पर। सौंदर्य कहाँ है? सौंदर्य कहाँ है? मुख कमल पर। तो मुख कमल पर सौंदर्य है, तो ये आत्मा की परिपूर्ण सामर्थ्य का सौंदर्य कहाँ है? कि उसकी पर्याय में, तो उसे मुख कमल कहा। जिनेन्द्र देव ने मुक्ति कामनी के मुख कमल के प्रति भ्रमर लीला को धारण किया है। अली लीलाम, अली भंवर से कहते हैं ना, भंवरे से। भंवरे का क्या स्वभाव होता है? कि वह फूलों की जो वहाँ पराग है उसके और उसकी खुशबू के प्रति इतना आसक्त रहता है कि वहीं मंडराता है। देखा होगा कभी बाग बगीचे में, तो आप हटाओ उसको, हटाओ तो वहीं आकर के भन्न करता हुआ वहीं आ जाता है। ये भ्रमर लीला है, अली लीलाम। तो भ्रमर लीला को धारण किया है, अर्थात वे उसमें किसमें? कि वह सिद्ध अवस्था रूप जो परिपूर्णता है
उसमें भ्रमर की भांति लीन हुए हैं और वास्तव में अद्वितीय यानी जिसकी जोड़ का कोई दूसरा है नहीं, ऐसे अनंग नाम अशरीरी अतीन्द्रिय आत्मिक सुख को जिन्होंने प्राप्त किया है। ये कलश में इन्होंने बात करी, गुरुदेव का व्याख्यान नीचे है देखो। वह जिनेन्द्र देव ने मुक्ति कामनी के मुख कमल के प्रति मुक्ति रूपी कामनी ऐसा मुख कमल उसके प्रति भ्रमर लीला को धारण किया। मुख कमल के प्रति भ्रमर लीला को धारण किया। ये भंवरा फिरता है ना, तो वहाँ आत्मा का आनंद जिसमें फूल के रस में भंवरा फिरता है, ऐसे ये आत्मा की पर्याय के रस में अपनी आनंद की दशा अंदर फिरती है। देखो फिरेगी भी दशाई, और किसके प्रति? के आनंद के प्रति। ऐसा कह करके उपमा से बात की है यहाँ। समय समय की पर्याय फरती है, वहाँ पर ही मंडराती है, ऐसा उपमा में लिया वो शब्द। एक समय का आनंद ये ही दूसरे समय आनंद, और फिर ऐसा ही आनंद, फिर वही आनंद, फिर ऐसा वही नहीं, ऐसा ही आनंद, फिर ऐसा ही आनंद। जिनेन्द्र देव ने मुक्ति कामनी के मुख कमल के प्रति भ्रमर लीला को धारण कर किया है, अर्थात उसमें वे भ्रमर की भांति लीन हुए हैं। भंवरा जैसे रस में लीन हो जाता है, ऐसे प्रभु आत्मा के आनंद में लीन हो गए हैं। ये तो उपमा से अलंकारिक रूप से वह बात हमें बताई है। और वास्तव में अद्वितीय अनंग आत्मिक सुख को प्राप्त किया है। अद्वितीय नाम अपूर्व है, अनंत काल में कभी एक सेकंड भी किया नहीं, ऐसा प्रभु आपने अनंत सुख की प्राप्ति की है, ऐसा विश्वास। अब देखो ये अंतिम पंक्ति, ऐसा विश्वास और अनुभव जिसको बैठे इसको केवल ज्ञान हुए बिना रहेगा नहीं। ये पहले विश्वास में तो आए। अभी कल भी बात की थी कि एक यही बात का निर्णय यदि हम इस स्वाध्याय के अपने इस उद्यम उपक्रम से करें कि एक इस चैतन्य परमात्मा के आलम्बन और उस आलम्बन के द्वारा उसकी ही एकाग्रता के अतिरिक्त जगत में दूसरा कोई उपाय सुखी होने का नहीं है, इतना ही यदि निर्णय करे तो आधे से ज़्यादा रास्ता पार कर लिया, रास्ते पे आ गया। और फिर तुरंत ही उपयोग उसका ही तो आलम्बन लेगा जिसको आपने हितरूप नक्की किया है। अभी हमने क्या नक्की किया है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैसा ना कैसा राग हमको हितकारी है, अथवा ये राग तो इतना होना ही चाहिए। बिना इतने राग के भी किसी को क्या कोई धर्म की प्राप्ति हो सकती है? ये हमारी इस प्रकार की सोच, इस प्रकार का निर्णय, इस प्रकार की हमारी जो प्रवृत्ति है, ये हमको इस चैतन्य भगवान का अनादर करती हुई है। अब जिसको प्राप्त करना है उसका करो अनादर, तो फिर क्या हो रहा है कि जिधर जाना है उससे मुख उल्टा है आपका। और एक बार यह निर्णय करो कि ये जगत में इस चैतन्य भगवान के सिवाय कोई मंद से मंदतम राग भी हितकारी नहीं है, नहीं है, नहीं है। इतना दृढ़ निश्चय करो तो कम से कम मुख तो इस तरफ आएगा, और मुख आएगा तो मार्ग पे आ जाएगा। इसलिए कहा ऐसा विश्वास और अनुभव जिसको बैठे इसको केवल ज्ञान हुए बिना रहेगा नहीं। अगला अपने शुद्ध उपयोग अधिकार की 161 नंबर गाथा है। ये भी बहुत गंभीर विषय को कहने वाली, बताने वाली गाथा है। देखो अपन, गंभीर है विषय। नाणं परप्यासं दिट्ठी अपप्यासयाचीव अपप्यासयाचीव
पास पर पयासो होदिति ही मर्ण से जदिहि प्रकाशक आत्मनु परनु प्रकाशक ज्ञान छे निज पर प्रकाशक जीव ये तुझ मान्यता अयथार्थ छे। देखो क्या कहा, कोई एक बस थोड़ा सा विषय क्या है ख्याल में लेना, कोई ऐसा माने कि यह आत्मा स्वयं पर प्रकाशक है तो दर्शन स्वयं को प्रकाशता है और ज्ञान पर को प्रकाशता है, इस प्रकार आत्मा स्वयं पर प्रकाशक है तो कहते हैं यह अयथार्थ है, यह बात झूठी है। खरेखर दर्शन भी स्वयं पर प्रकाशक है और ज्ञान भी स्वयं पर प्रकाशक है। वास्तविकता ये उसकी यहाँ खुलासा है। बहुत समझो, ये बहुत गंभीर विषय है और मुद्दे की बात है, क्योंकि हमारा ही तो स्वभाव है स्वयं पर प्रकाशक, और स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान, और वही है इस चैतन्य भगवान को लक्षित करने के लिए स्वयं संवेद्यमान असाधारण लक्षण। उपयोग ही तो लक्षण कहा, और उपयोग में दर्शन ज्ञान दोनों आए और दोनों का स्वरूप स्वयं पर प्रकाशक है। तो यह आत्मा स्वयं पर प्रकाशक अपने स्वयं पर प्रकाशक दर्शन और स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान से स्वयं पर प्रकाशक है। कोई ऐसा माने कि दर्शन स्वयं प्रकाशक है और ज्ञान पर प्रकाशक है तो यह मान्यता अयथार्थ है, झूठी है। देखो अन्वयार्थ, ज्ञान पर प्रकाशक ही है और दर्शन दृष्टि आत्म प्रकाशिका एव, यानी दर्शन स्वयं प्रकाशक ही है। आत्मा स्वयं पर प्रकाशः भवति तथा आत्मा स्वयं पर प्रकाशक है। आत्मा के दो गुण, एक दर्शन गुण, एक ज्ञान गुण। दर्शन स्वयं प्रकाशक, ज्ञान पर प्रकाशक, आत्मा स्वयं पर प्रकाशक। कितनी अच्छी बात है लेकिन गलत बात है, झूठी बात है। फिर कहा इति ही यदि खलु मन्यसे, यह यदि तुम वास्तव में मानते हो तो भैया इसमें विरोध आता है, ये बात ठीक नहीं है, ऐसा कहा। टीका की प्रथम पंक्ति है, यह आत्मा के स्वयं पर प्रकाशक बने संबंधी विरोध कथन है। यानी कोई ये विरोध कथन माने कोई दर्शन को स्वयं प्रकाशक, ज्ञान को पर प्रकाशक मान करके आत्मा को स्वयं पर प्रकाशक इस प्रकार मानता है, ये विरुद्धता है। इस बात को यहाँ समझाया गया है। देखो प्रथम तो यानी पहले में पहले एक बात समझ लो। प्रथम तो आत्मा को स्वयं पर प्रकाशक पना किस रीति से है, यही तो प्रश्न है। क्योंकि देखो जिनेंद्र परमात्मा फरमाते हैं कि आत्मा स्वयं पर प्रकाशक है, और किस प्रकार है वो बात इसमें सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे कि दर्शन भी स्वयं पर प्रकाशक है और ज्ञान भी स्वयं पर प्रकाशक है। इस प्रकार आत्मा स्वयं पर प्रकाशक है, ये सिद्ध करेंगे अभी। लेकिन तो कोई कहे मूल इसमें श्वेतांबर की मुख्यता से कथन लिया। वे मानते हैं कि आत्मा का दर्शन स्वयं प्रकाशक है, ज्ञान पर प्रकाशक है, इस प्रकार आत्मा स्वयं पर प्रकाशक है। तो वे कहेंगे हम भी तो आत्मा स्वयं पर प्रकाशक कह रहे हैं और तुम भी स्वयं पर प्रकाशक कह रहे हो, तो हम में कहाँ से विरोध खड़ा करते हो आप? कि तुम जिस प्रकार कह रहे हो उस प्रकार नहीं है स्वयं पर प्रकाशक बना। तो उसका विचार करते हैं। देखो आत्मा को स्वयं पर प्रकाशक बना किस रीति से है, वह विचार करने में आता है। देखो आत्मा ज्ञान दर्शन आदि विशेष गुणों से समृद्ध है। आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर ये विशेष गुण हैं।
अस्तित्व, वस्तुत्व आदि वे सामान्य गुण हैं, वे भी अनंत हैं और विशेष गुण भी अनंत हैं। तो आत्मा ज्ञान दर्शन आदि विशेष गुणों से समृद्ध है। यहाँ विशेष को लिया अभी चर्चा में। उसका ज्ञान शुद्ध आत्मा को प्रकाशने में असमर्थ होने से पर प्रकाशक ही है। इस प्रकार निरंकुश दर्शन भी केवल अभ्यंतर में आत्मा को प्रकाशता है, अर्थात स्वयं प्रकाशक ही है। इस विधि से आत्मा स्वयं पर प्रकाशक है। सो ऐसा यदि तुम मानते हो, है ना। उसने क्या लॉजिक लिया कि देखो केवली परमात्मा है कि नहीं, तो उनका जो केवल ज्ञान है कि नहीं, तो केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है, तो पर प्रकाशक हुआ, तो ज्ञान पर प्रकाशक हुआ। तो ज्ञान स्वयं को जानता नहीं, जबकि स्वयं संवेद्यमान उसका विशेषण है ज्ञान का, तो वो तो मानते नहीं। देखो ज्ञान, केवल ज्ञान किसे कहा? किसी ने नहीं लिखा कि जो अपने स्वरूप को जानते हैं वे केवल ज्ञानी हैं। सामान्य व्यक्ति, अरे ये तो केवल ज्ञान की महिमा करने की बात है। खरेखर तो वे अपने स्वरूप को, आत्मा को, उसके असंख्यात प्रदेशों को, उसके अनंत गुणों को, उनके गुणों की प्रगटताओं को, प्रगटता रूपी अविभाग प्रतिच्छेदों को, स्वयं को खरेखर पूरा जानते हैं। उस जानने में सब जानने में आ जाता है। वास्तविकता ये है, लेकिन सारी चर्चा पर प्रकाशक बने से है, तो उसने नक्की कर दिया कि ज्ञान तो पर प्रकाशक है। अब स्वयं पर प्रकाशक में अब एक स्वयं प्रकाशक भी तो चाहिए, नहीं तो काम कैसे चलेगा फिर। तो कहा दर्शन स्वयं प्रकाशक है, क्योंकि दर्शन बाहर को जानता नहीं, वो तो है मात्र करता है ना, है मात्र अवलोकन, इतना ही तो ग्रहण करता है, तो वो स्वयं को जानता है और ज्ञान पर को जानता है, हो गया स्वयं पर प्रकाशक। ऐसा यदि है तो, अब कठोर शब्द है देखो, ऐसा है तो हे जड़मती, जड़मती है ना, अपने लौकिक के हिसाब से यह कोई अपशब्द नहीं लग रहा। लौकिक में जिस प्रकार के अपशब्द चलते हैं वैसा तो नहीं है ये, लेकिन ये जो शैली जहाँ चलती है उसमें ये महान अपशब्द है कि नहीं? बोलो कि जो ये है चैतन्य स्वरूप, उसे जड़मती कहा तो अपशब्द नहीं हुआ। हे जड़मती, फिर उसको कहा प्राथमिक शिष्य, उसको पहले ही कह दिया प्राथमिक शिष्य। हाँ, फिर आगे क्या कहते हैं, यदि तुम दर्शन शुद्धि के अभाव के कारण इस प्रकार मानते हो, यानी तुम्हारी यह विपरीत मान्यता, गलत मान्यता, अयथार्थ मान्यता, वास्तव में तुम्हें समकित का अभाव है, सच्ची वस्तु स्वरूप का भान नहीं है, तुम्हें उसका श्रद्धान नहीं है, इसलिए ही तो तुम ये बहकी बहकी बातें करते हो। तो क्या कहा, तुमको दर्शन शुद्धि के अभाव के कारण मानते हो, तो वास्तव में तेरे से अन्य कोई पुरुष जड़ नाम मूर्ख नहीं। बोलो कितनी कठोर बात कही। यदि तुम्हें सम्यक दर्शन यानी स्वरूप का भान नहीं, श्रद्धान नहीं, और तुमने अपनी मन मर्जी से ऐसी कल्पना कर ली है जो वस्तु का स्वरूप ही नहीं, तो तुम्हारे बराबर जगत में कोई मूर्ख नहीं है। ये बात कह करके फिर आगे के पैराग्राफ में कहेंगे कि भाई तुम न्याय से बात को समझो, स्यादवाद कहे सेवना के द्वारा, स्यादवाद की आराधना के द्वारा इस बात को समझो। वो चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करेंगे। एक सूचना है कि बच्चों की पाठशाला प्रारंभ हो गई है और सायंकाल 7:30 से 8 बजे तक प्रतिदिन पाठशाला चल रही है।
तो उसमें अभी उपस्थिति कम आ रही है, क्योंकि शायद सब लोगों को मालूम नहीं है कि पाठशाला प्रारंभ हो गई है और विधिवत चल रही है। इसलिए सभी से विनम्र 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 अनुरोध है कि अपने जो भी बच्चे हैं घर में उन्हें ज़रूर से ज़रूर 7:30 से 8 तक पाठशाला में भेजें, क्योंकि वास्तव में ये जो चीज़ अपने को मिल रही है ये उन्हें भी मिले क्या, ऐसा हमें नहीं लगता है ना। घर में अच्छी चीज़ बने तो हम खाते हों तो बच्चों को न खिलाएं, ऐसा अपने को कभी हो सकता है क्या। तो यदि ये अच्छा लग रहा है ये तत्व ज्ञान, तो ये तत्व ज्ञान की बात बच्चे भी प्राप्त करें, उस हेतु से उस समझ से अपने को अवश्य ही 7:30 से 8 तक बच्चों को ज़रूर भेजें। और यदि ज़रूरत हो तो साथ में आएँ, यदि छोटे बच्चे हैं तो साथ में आ सकते हैं, आधा घंटा वो वहाँ पढ़ेंगे और आप भी यहाँ पढ़ सकते हैं, उनके साथ बैठ के सुन लेंगे तो भी अच्छा है, अपना भी कुछ वहाँ उतना स्वाध्याय हो सकता है। ऐसा मेरा सबसे निवेदन है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन्हें